हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपग्रेड नॉलेज विद नमिता सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। और इसकी पहली वीडियो जो पिछली वाली जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो है, उसमें हमने जाना है कि इकोनॉमी क्या होता है और इकोनॉमी को सबसे पहले किसने यूज़ किया, कब यूज़ किया, किसने इस वर्ड का यूज़ किया और इकोनॉमी के फादर कौन है। और इस वीडियो में हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। चलो अब बात करते हैं और वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के। तो सबसे पहला होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, देन होता है कैपिटल इकोनॉमी, देन मिक्स्ड इकोनॉमी, और होता है फिर डेवलप्ड इकोनॉमी, देन होता है डेवलपिंग इकोनॉमी, एंड देन होता है बैकवर्ड इकोनॉमी। ये हो गए टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। अब हम इन सब के बारे में डीपली जानेंगे कि कौन सी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है। अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। सोशलिस्ट इकोनॉमी को हिंदी में हम बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो सोसाइटी वेलफेयर के लिए होती है, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो सोसाइटी वेलफेयर ओरिएंटेड होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो रहता है वो मेन रहता है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर जो भी सारा प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क है वो सारा वर्क प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा वर्क गवर्नमेंट सेक्टर देखते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो डिमांड और कॉम्पिटिशन पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम बात करते हैं कैपिटल इकोनॉमी के बारे में। कैपिटल इकोनॉमी को हम बोलते हैं हिंदी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी सारा वर्क होता है वो सारा वर्क पूंजीपति देखते हैं। पूंजीपति मतलब कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कंट्री में वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो सारा प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा वर्क देखते हैं। कैपिटल इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल नहीं रहता है और सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर्स का रोल नहीं रहता है। ठीक है। कैपिटल इकोनॉमी में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस रहता है वो मार्केट पे और मार्केट में जो डिमांड और कंपटीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और जो कैपिटल इकोनॉमी होती है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर्स दोनों ही इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क में, वहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन प्रॉफिट ओरिएंटेड भी होता है प्लस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी होता है, वहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। जैसे कि हमारी इंडिया है, इंडिया तो इंडिया में जो एक्सेप्ट इंडिया में गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स भी प्रोडक्शन करते हैं प्लस जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो भी प्रोडक्शन करते हैं। तो इंडिया में जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होता है। जिस कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर अपना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर देता है इकोनॉमी में, उस कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी की। तो डेवलपिंग इकोनॉमी जिस कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर अपना कम कंट्रीब्यूशन देता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उस जगह पर डेवलपिंग इकोनॉमी होती है। जिस कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर अपना कम कंट्रीब्यूशन देगा और जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर से वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे, तो उस जगह पर उस कंट्री में हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी होती है। और अब हम बात करते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी की। डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होता है, जिस कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल भी कंट्री की इकोनॉमी में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, यानी कि हम या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही कम, ना के बराबर कंट्रीब्यूशन देता है एग्रीकल्चर सेक्टर, और जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर्स देते हैं, तो उस कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन लाइक शेयर।